हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम ड्राइव करने वाले हैं अर्बन एक्सप्रेसवे 2 पर UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे से। हम अपनी जर्नी महिपालपुर में दिल्ली से, जो कि एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए द्वारका सेक्टर 25 से जो UER2 का पूरा रास्ता है उससे हम नजफगढ़ पर पहुँचेंगे। लगभग 20 किलोमीटर का हमारा ये पूरा डिस्टेंस है, वो रहने वाला है आज का। तो अभी हम हैं दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पर, क्योंकि ये जो जगह है ये एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक है। 5 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट से और यहाँ पर जो होटल्स हैं आपको लगातार एक लाइन से नज़र आते जाएंगे। महिपालपुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे पहाड़गंज में काफ़ी सारे होटल्स हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो जगह है ये दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आपको 2 स्टार और 3 स्टार तक के होटल्स मिल जाते हैं और काफ़ी आसानी से आप यहाँ का रास्ता जो है एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं तो आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एरोसिटी जो है यहाँ पर राइट में एक और जगह बनाई है जहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकल रूम्स देख रहे हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। यहाँ से इस जगह से हार्डली आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री है वो आ जाती है NH8 पर। राइट में आप एलिवेटेड जो ट्रैक देख रहे हैं वो NH8 का ट्रैक है जो सीधा यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाता है। नीचे ये सर्विस लेन है, यहाँ पर भी रोड्स का काफ़ी सारा काम हुआ है और आगे तो जब हम जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे और UER है वो कैसा बनाया गया है। लेफ्ट में जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रेडिशन होटल है, एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक है, 5 स्टार होटल है। अब हम यहाँ से जो ये रोड ज्वाइन कर रहे हैं ये NH8 है, जिसे NH48 भी कहा जाता है। अब यहाँ से ये जो रास्ता है आगे गुड़गांव की तरफ जाता है और वहाँ से जयपुर की तरफ भी जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हाईवे है वो है यहाँ से। सामने यहाँ पर आपको पे येलो कलर का बोर्ड और ग्रीन कलर के बोर्ड सामने नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि यहीं से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो रहा है और UER2 आप कह सकते हैं कॉमन दोनों का रास्ता रहने वाला है। सामने आप देखें तो वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे साफ साफ नज़र आ रहा है। ये जो एरिया ये शिव मूर्ति का एरिया है महिपालपुर का और यहाँ से ये जो नया रास्ता है स्टार्ट किया गया है। लेफ़्ट से यहाँ पर एक रास्ता निकलेगा और हमें वहीं से ऊपर जाना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर NH8 से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर एक रास्ता जो है पानीपत चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है और एक रास्ता जा रहा है द्वारका यशोभूमि की तरफ और गुड़गांव की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ से आप ऑफिशियली जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ से जो खैर की धोला है वहाँ तक जाता है। लगभग 27 किलोमीटर का पूरा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है बनाया गया। उसमें से जो UER2 है और द्वारका एक्सप्रेसवे है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों का रास्ता बदल जाता है। यहाँ से सामने जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं वो एक्चुअली में रनवे है। आज दिल्ली के अंदर जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा धुंध वाला है, तो सर्दियों जैसा मौसम नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम में उतनी सर्दी नहीं है, लेकिन सामने जो लाइट्स आपको जल रही हैं वो रनवे है। यहीं से जो प्लेन्स हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के वो टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अगर पूरा क्लीन आसमान हो तो बहुत अच्छा नज़र आता है। हमारी जो पिछली वीडियो है जब हमने पहले यहाँ पर एक ड्राइव किया था वो देखा हो तो उसमें नज़र आएगा आपको। यहाँ पर आप देखें तो लाइटें जो है वो भी यहाँ पर जली हुई हैं। हालांकि ये जो पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का ये अभी ऑफिशियली ऑन नहीं है, क्योंकि सामने यहाँ पर एक टनल है 3.5 किलोमीटर की, यहाँ सामने आपको नज़र आ रही है। ये अभी तक बनकर तैयार होकर ओपन नहीं हुए। हालांकि अगर आप मान के चलें तो बहुत जल्द ये जो रास्ता है ये ओपन होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम यहाँ अंदर का कर लिया गया है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल अप्रूवल्स हैं वो आनी बाकी हैं। उसके बाद ये जो टनल है वो खुलने के बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली का हिस्सा है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी टनल ओपन नहीं है, लेकिन आप अगर जाना चाहें द्वारका एक्सप्रेसवे तो स्मूथली यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रोड्स हैं सर्विस रोड कह लीजिए या अर्बन एक्सटेंशन रोड का पार्ट कह लीजिए, ये यहाँ पर तैयार है। तो इसके थ्रू आप आसानी से यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर इस रोड के राइट में आपको ये जो दीवार नज़र आ रही है, इसके पीछे जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका रनवे है।
जो हमने ऊपर से भी देखा था पीछे से, और यहाँ पर एटीसी टावर आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में आपको यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो उड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। देखें आप सामने, तो यहाँ पर अभी अभी एक प्लेन ने टेक ऑफ किया है। तो ऐसे नज़ारे यहाँ पर आपको इस रास्ते पे जब आप ड्राइव करेंगे तो नज़र आते रहते हैं। आज मौसम जो है काफ़ी धुंध वाला है, तो सर्दी की जो फीलिंग है वो दिल्ली में आनी शुरू हो चुकी है। अभी तक हम लगभग 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है महिपालपुर से वो यहाँ तक कवर कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि सारा रास्ता जो है यहाँ का तब्दील हो चुका है। पहले अगर आप यहाँ पर आए होते तो आप देखते कि संकरी रास्ते थे और काफ़ी कुछ अनइवन भी था, छोटी रोडें थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो प्रॉपर जो एक्सप्रेसवे है वो आपको नज़र आता है। जो ये बीच में डिवाइडर है इस पर भी जो ग्रीनरी है उसको लगाया गया था और अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो ग्रीन एरिया है, पैच है, वो डिवाइडर पर नज़र आता है। यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फेस 1 है उसके एंड पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि सामने यहाँ पर जो बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ पर ये एंड हो जाता है और नीचे आप देखें तो ये टनल भी यहाँ पर एंड होती है और यहाँ से ही आगे से जो UER 2 का रास्ता है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का रास्ता है, दोनों का रास्ता बदल जाता है। यहाँ पर आप देखें तो बहुत हद तक जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। पहले यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा था, लेकिन अब आप देखें तो काम सारा होकर कंप्लीट है। ऊपर से आप देखें तो टनल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बनकर यहाँ पर तैयार हो रखा है। तो ऑलमोस्ट ये जो जगह है सारी कंप्लीशन की स्टेजेस पे हैं और कभी भी इनको खोला जा सकता है। यहाँ से जैसे ही आप इस अंडरपास के थ्रू बाहर निकलते हैं तो सामने आपको रास्ते जो है अलग अलग नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पर ये जो जगह काफ़ी क्रिटिकल जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साइन बोर्ड नज़र आने वाले हैं और आपको देखना होगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो उसके लिए द्वारका 21 के लिए अलग रास्ता है, चंडीगढ़ के लिए अलग रास्ता है, गुड़गांव, सोना, जयपुर के लिए अलग रास्ता है। तो हमें चंडीगढ़ वाले रास्ते पे जाना है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये UER 2 का रास्ता है। राइट में जो एलिवेटेड ट्रैक आपको नज़र आ रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैक है। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है ताकि आप जो रास्ते हैं सही रास्ते को चुन पाए। दिल्ली के अंदर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट बने, इन्होंने क्रांतिकारी तरीके से एक तरीके से आप कहें यातायात का जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस था लोगों का बदल दिया है। इतना ज़्यादा सुविधाजनक आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो चुका है, चाहे आप पूर्वी दिल्ली की तरफ हो चाहे आप इस तरफ की दिल्ली हैं। आप देख सकते हैं जो डिज़ाइंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास बनाया गया है और कोशिश ये की गई है कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ हो सके उतना उसे बनाया जाए। यहाँ पर भी आप देखें तो स्ट्रक्चर भी काफ़ी मल्टी लेयर्ड में यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जो ये ट्रैक चला गया वो द्वारका एक्सप्रेसवे लेफ़्ट की तरफ चला गया है। ये जो रास्ता है ये UER 2 का रास्ता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं दोनों रास्ते अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और ये जो रास्ता है आगे पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़, अलीपुर की तरफ जाने वाला है। 75 किलोमीटर का ये सारा रास्ता जो है वो बनाया गया है और रोहिणी की तरफ यहाँ से आप ईजिली जा सकते हैं जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट में यशोभूमि की बिल्डिंग है जो कि द्वारका सेक्टर 25 में आती है। वन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बिल्डिंग है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, आपने हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये रास्ता यहाँ से आप देखें तो बहुत ही स्मूथली आगे की तरफ बढ़ रहा है और ट्रैफिक यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल मिलेगा और आराम से। आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो ड्राइविंग का जो मज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बारिश हल्की हल्की यहाँ पर होनी स्टार्ट हुई है, लगता है कि आगे की तरफ थोड़ी ज़्यादा हमें मिलने की चांसेस है, लेकिन अभी जो आप ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथली मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इस तरफ ऑफिशियली ओपनड है और आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हर तरफ पूरा काम हुआ लगेगा, दिखेगा। रिफ्लेक्टर, एंटी रिफ्लेक्टर्स आपको दिखेंगे, जो साउंड बैरियर्स है वो भी नज़र आएगा। इनफैक्ट ऊपर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट जो है वो भी यहाँ पर जल रही है
और जो पूरा का पूरा रास्ता है ऐसे ही स्मूथली यहाँ से आगे चलता जा रहा है। और ये जो रोड है यहाँ पर आगे जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ पे इनफैक्ट आपको क्लियरली मेंशन नज़र भी आएगा, वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रोड है आपको नज़र आती है। चंडीगढ़ यहाँ से 257 किलोमीटर की दूरी पर है और पानीपत 101, बहादुरगढ़ 23 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो रास्ता है हर एक जगह को भारी बाहर से जोड़ देता है। अब अगर आप एयरपोर्ट से अगर रोहनी की तरफ जाना चाहते हैं या अलीपुर की तरफ जाना चाहते हैं या इन किसी भी जगह जाना चाहते हैं, पानीपत या रोहतक, तो आप आसानी से इस रास्ते के थ्रू हार्डली 1 घंटे के अंदर उस तरफ पहुंच जाएंगे। पहले आपको दिल्ली के अंदर से जाना होता था और दिल्ली से अंदर से जाते वक्त आपको लगभग दिल्ली से ही बाहर जाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन अब यहाँ से आप बहुत ही स्मूथली इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, इस एक्सटेंशन रोड के थ्रू जा सकते हैं। हालांकि ये जो एक्सटेंशन रोड है ये काफ़ी बड़ी एक्सटेंशन रोड बनने वाली है। इनफैक्ट ये 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली बनने वाली है। जब ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी ये अलीपुर से लेकर जो मेहरौली बदरपुर रोड है वहाँ तक जाने वाली है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है जब ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा। अभी तक हम लगभग टोटल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो महिपालपुर से यहाँ तक कवर कर चुके हैं। और अगर आप देखें तो हमें हार्डली यहाँ तक पहुँचने में, इस 15 किलोमीटर को कवर करने में 25 मिनट का ही समय लगा है। तो इस तेज़ी से आप यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है इसको 12 लेन का बनाया गया है। यहाँ पर जो 6 लेन है वो मैन कैरेज वे है और 6 लेन इसकी जो सर्विस लेन है वो हैं। साइन बोर्ड आपको हर तरफ लिखे हुए मौजूद मिलते हैं। ग्रीनरी भी राइट में आपको नज़र आती है और काफ़ी वाइड जो एक्सप्रेसवे हैं वो बनाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट आपको हर जगह पे इसकी मिलती रहेंगी। अभी आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लीन, नीट और बेहतरीन रोड्स के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया भी गया है और मेंटेन भी किया जा रहा है। कहीं पर भी आपको कोई भी कमी जो है इस एक्सप्रेसवे पे नज़र नहीं आ रही है। बैरियर्स पूरी अच्छी तरीके से लगाए गए हैं, मार्किंग जो है वो प्रॉपर है। हर जगह पे आपको साइन बोर्ड्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जो यातायात है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, कम है, तो आपको ड्राइविंग करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा खुलापन जो है वो महसूस होता है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा 75 किलोमीटर का जो अभी बन रहा है, तब यहाँ पर ट्रैफिक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगहों को ये दिल्ली के भारी भार से जोड़ देगा। और क्योंकि इसको दिल्ली के मास्टर प्लान में जो 3rd रिंग रोड है ऑफ दिल्ली है वो बनाया जा रहा है, तो आने वाले समय में इसका जो फेज 2 होगा वो रंगपुरी से लेकर बदरपुर तक जाएगा। उसके बाद ओखला तक भी, ओखला बर्ड सेंचुरी है वहाँ तक भी इसे ले जाया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा जो इसका रूट है वो रहने वाला है। और जिस तरीके से दिल्ली की रिंग रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलता है, वैसा ही यहाँ पर भी आपको समय के साथ ट्रैफिक का लोड नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि इसको इस तर्ज पे बनाया गया है कि कहीं पर भी आपको कोई भी जो रेड लाइट्स हैं और अननेसेसरी ट्रैफिक है वो नहीं मिलेगा और स्पीड जो है यहाँ पर आप 80 की मेंटेन कर सकते हैं, तो आसानी से आप एक तरफ से दूसरी तरफ तय सीमा में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम मैन कैरेज वे से नीचे सर्विस लेन पर भी हैं और यहाँ भी देखें आप सर्विस लेन तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है सर्विस लेन्स भी बनाई गई हैं। और पूरी तरीके से जो 3 लेन की सर्विस लेन है दोनों तरफ मिला के 6 लेन यहाँ पर सर्विस लेन है और मैन कैरेज वे जैसे हमने बताया था 6 लेन का वो है। तो जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है बेमिसाल है, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बनाया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो स्टैंडर्ड है वो हर तरफ एक ही जैसा मेंटेन किया जाए। यहाँ पर आपको सामने जो हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये DMRC के
फ्लैट्स हैं जो DMRC के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके फ्लैट्स हैं, क्योंकि यहाँ पीछे में जो नजफगढ़ पर मेट्रो आती है वो यहाँ पीछे पे उसका ट्रैक है जो कि द्वारका से नजफगढ़ तक बनाई गई है। वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके फ्लैट्स जो है हर डिपो पे बनते हैं और यहाँ पर भी ये बनाए गए हैं, इसी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है। मसूदाबाद जगह का नाम है इसका और नजफगढ़ के अंदर ही आती है। यहाँ से ऑलमोस्ट हम अपनी ये जो जर्नी है उसकी कंप्लीसन की स्टेज पे हैं। लगभग हमने 19 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर दिया और आपने देखा होगा सारा का सारा ये जो रास्ता है पूरी तरीके से बदल चुका है और जो आधुनिक भारत की तस्वीर है वो आपको साफ साफ नज़र आती है। यहाँ पर साइन बोर्ड पे आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी नजफगढ़ और नांगलोई लेफ्ट की तरफ है जो कि हार्डली 700 मीटर पर है। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आगे जो रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि हमें सामने नज़र भी आने लग जाएगा। यहाँ से एलिवेटेड जो ट्रैक है आपको दूरी पर नज़र आएगा, उसको ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता है वो अभी बन रहा है और उसके लिए आपको नीचे सर्विस लाइन से जाना होगा, लेकिन सर्विस लाइन भी अभी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उस पर भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर तक तो आप आराम से महिपालपुर से आ सकते हैं। सामने आप देखें तो कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक हो चुकी है और थोड़ा बहुत जो ब्लैक टॉप है और मार्किंग है उसका काम यहाँ पर रहता है। तो धीरे धीरे ये काम भी जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद स्मूथली आप इस एक्सप्रेसवे पर शिव मूर्ति से लेकर अलीपुर तक आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।